नमस्कार, आदाब, खैर मकदम, अभिनंदन। मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज़। मायावती की रैलियों को लेकर एक बात कही जाती है कि मायावती और उनकी पार्टी को रैली में भीड़ जुटाने के लिए न ही गाड़ियां भेजनी पड़ती हैं और न ही ज़्यादा प्रचार करना पड़ता है। भीड़ खुद उनकी रैली में भागी चली आती है। यह बात काफ़ी हद तक सच भी है। हमने भी अपने बचपन में ऐसा होते देखा है। मगर वो भीड़ मायावती को इसलिए सुनने जाती है कि मायावती जी बहुजनों के हित में कुछ बातें करेंगी और उन्हें राजनीतिक दलदल से बाहर निकालकर एक स्वतंत्र और सम्मानजनक मंच प्रदान करेंगी। बीते दिन लखनऊ में हुई रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर पूरी मीडिया में इस बात का शोर है कि ऐसी भीड़ कहीं नहीं देखी गई। सभी चौंके हुए हैं, चौंकना भी चाहिए। भाषण शुरू होने से पहले सबको यही लग रहा था कि शायद मायावती कोई बड़ी घोषणा करने वाली हैं और उनकी घोषणाओं से राजनीति में भूचाल आ जाएगा, मगर वैसा नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में महारैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की तारीफ भी की, तो वहीं सपा पर जमकर हमला बोला। मायावती के इन बयानों को राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। सपा और कांग्रेस की आलोचना की तो दूसरी ओर योगी की तारीफ करते हुए आभार भी जता दिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ नाटकबाजी करती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि न तो सपा और न ही कांग्रेस ने मान्यवर काशीराम के देहांत पर कोई राष्ट्रीय शोक घोषित किया। सुनिए मायावती ने क्या कुछ कहा है। आज़ादी के बाद, इनसे पहले यहाँ शुरू में काफ़ी वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के रहे शासनकाल में तो इन वर्गों का हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि हुआ है। एक प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ यूपी में कांग्रेस पार्टी का भी ज़्यादातर जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के आधार पर ही शासन चलता रहा है। और सन 1975 में देश में लगी इमरजेंसी में तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफ़ी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था, जिसकी आड़ में अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। संविधान को हाथ में लेकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद में भी चुनकर नहीं जाने दिया था। इसके अलावा केंद्र में इसी कांग्रेस पार्टी के रही सरकार ने भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था। इसके बाद फिर इनकी मूवमेंट को आगे गति देने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी उनके देहांत के बाद केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी की भी सरकार ने एक दिन के लिए भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया था। साथ ही इन्होंने देश में पिछड़े वर्गों की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी के अथक प्रयासों से श्री बीपी सिंह जी की रही सरकार में ही लागू किया गया था। मायावती इतने पर ही नहीं रुकती हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के चरित्र को दोहरा बता दिया और योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। पहले ये क्लिप सुन लीजिए कि आखिर किस बात को लेकर के बहन जी योगी की आभारी बन रही हैं। जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का
तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात ये है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मद का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ। तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मद पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। आरोप प्रत्यारोप की बातें पूरी भीड़ सुनती रही। भीड़ सुनने कुछ गई थी, बहन जी बोल कुछ रही थी। सिर्फ और सिर्फ सपा, कांग्रेस और भाजपा रह रहकर इसी पर बहन जी लौट आ रही थी, और भीड़ भी लहालोट हुए जा रही थी। मायावती जी ने केंद्र में भाजपा की सरकार पर भी आरोप लगाए, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा आरोप लगाया, और कहा कि भाजपा ने उनके परिवार को परेशान किया। इतना ही नहीं, बल्कि समाज में गलत छवि गढ़ने का काम भी किया। उन्होंने यह भी कहा कि जिस कांग्रेस से साथ मिलने की उम्मीद थी और न्याय दिलाने की उम्मीद थी, उसने साथ न देकर हमारे मामले को और भी उलझा दिया। सुनिए मायावती जी ने केंद्र की भाजपा सरकार और कांग्रेस को लेकर के अपनी रैली में क्या बोला। केंद्र की रही भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर व मेरे माँ बाप, भाई बहन एवं अन्य रिश्ते नातों आदि के ऊपर भी अनेकों गलत एवं फर्जी केस दर्ज करा के हम सभी को जबरदस्ती इनकम टैक्स व सीबीआई आदि के जंजाल में फंसाकर हमारी छवि को धूमिल करने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। इसके साथ साथ आगे चलकर इन सब मामलों में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने भी हमें न्याय देने के बजाय बल्कि काफी उलझा दिया था, और तब फिर हमें इन सब के विरुद्ध मान्य कोर्ट में भी जाना पड़ा है, जहां हमें न्याय मिला है। इस प्रकार से ये सब भी हमें काफी कुछ झेलना पड़ा है। लेकिन ऐसे विकट व संघर्ष भरे हालातों में भी हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए मायावती पर पलटवार किया है। सपा चीफ ने मायावती के योगी सरकार के आभारी वाले बयान पर कहा कि ये उनकी अंदरूनी सांठगांठ है, इसलिए वह योगी की आभारी बन रही हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा है बाकायदा, क्योंकि उनकी अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसलिए वो हैं जुल्म करने वालों की आभारी। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है।
मायावती ने अपने रैली में आजम खान को लेकर के भी बात कही। सपा नेता आजम खान को लेकर ऐसी अटकलें चल रही थी कि वे बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इन अटकलों पर मायावती ने बिना नाम लिए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, मैं किसी से मिलती हूं तो खुले में मिलती हूं, छुप कर नहीं मिलती हूं। अफवाह और गलत खबरें चलाई गईं कि फला पार्टी के नेता बसपा में शामिल हो रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। उनके इस बयान पर आजम खान ने कहा कि उनके मायावती जी से अच्छे संबंध हैं, काशीराम जी से भी उनकी अच्छी बातचीत रही है। मायावती जी जब रामपुर आई थीं तो उनकी हमने खातिरदारी भी की थी। कभी कभी जरूरी नहीं कि हम राजनीतिक कारणों से ही मिले, बल्कि अपने व्यक्तिगत संबंध भी मायने रखते हैं। मैं इस बात के लिए अपना थोड़ा दुख व्यक्त करूंगा कि उन तक क्या खबर पहुंची मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ही नहीं पूरा देश बहुत सम्मान करता है और वो इसके अहल भी हैं। मेरा उनसे मुख्यमंत्री रही नहीं रही इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, और अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे दुख पहुंचा हो तो मुझे अफसोस है उसके लिए। उनकी अहमियत में मेरे नज़रों में दिल में कोई कमी नहीं है और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी सियासतदान की हैसियत से, वो एक बड़ी सियासतदान है, मैं तो एक छोटा वर्कर हूं, उस हैसियत से और इस हैसियत से भी कि जब वो रामपुर तशरीफ लाई थी जलसा-ए-आम में तो मेरी मेहमान भी थी। और मिलने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से मिलें, हमारी कुछ इंसानी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, हमारी अखलाकी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, समाजी भी हो सकती हैं, उसके लिए तो हम मिल ही सकते हैं। इन पूरे रैली में मायावती जी ने जो बात कही है और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, इससे तो यह बिल्कुल साफ है कि मायावती जी भाजपा को लेकर के या योगी सरकार को लेकर के कोई आक्रामक रवैया अख्तियार नहीं की, बल्कि वो लगातार सपा और कांग्रेस का ही नुकसान करती रही। हालांकि मायावती जी की इस रैली में जो समाज और जिस समाज की भीड़ उमड़ी थी, उनकी उम्मीदें कुछ और थी, लेकिन इस बार भी मायावती जी भाजपा की बी पार्टी बनती हुई नजर आई हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ द क्रेडिबल न्यूज़ के साथ। अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।